दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और ला कर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे। 2016 से ये दो लड़के भाजपा के ये ग्रुप चला रहे हैं। उस पर आरजेडी के लोग भी पोस्ट करते हैं, उस पर जनसुराज के भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। उसमें अगर एक भी चीज गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफी मांगना चाहिए। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री जरा सुन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिया है। दरअसल ये आरोप इसलिए भी है कि प्रशांत कहा जा रहा है दिलीप जायसवाल के द्वारा, जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई जो प्रशांत किशोर हैं, जब से गांधी मैदान में इनका आंदोलन असफल हुआ है, 10 लाख लोगों की लाने की बात हो रही थी, 10,000 लोग भी नहीं पहुंचे, उसके बाद से इनका जो तिकड़म है वो अलग हो रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो फेक नाम से इनके यहाँ चलाया जा रहा है। इसके बाबत इन्होंने पटना के जो साइबर सेल है वहाँ पर शिकायत दर्ज की है, एफआईआर भी किया है और कई तरह की जो संदेहास्पद बातें हैं वो साझा किया है प्रशासनिक अधिकारियों से। दिलीप जायसवाल ने क्या आरोप लगाया है वो हम आपको सुनवाते हैं। अभी इधर कुछ दिनों से, जब से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का रैली फेल हुआ है, 10 लाख आदमी लाना था, 10,000 आदमी भी नहीं आया। अब एक नया हथकंडा उन्होंने अपनाया है और उनके लोगों ने अपनाया है। बीजेपी बिहार का फर्जी अकाउंट, फर्जी पेज खोलकर और उनके समर्थक, जिसका मैंने शिकायत भी किया है, और साइबर सेल से साइबर थाना में हमने शिकायत दिया है और साइबर क्राइम के एसपी को भी हमने लिखित शिकायत भेजा है, जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और ये बीजेपी बिहार का पेज बनाया गया है, फर्जी पेज, और इसमें इस बीजेपी बिहार में जहां मोदी जी और नड्डा जी का फोटो है और वहां पर प्रचार चलता है, और इस तरह करके जो साइबर क्राइम है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, बीजेपी बिहार के पेज का गलत उपयोग करके, और प्रशांत किशोर जो हैं अपना प्रचार बीजेपी बिहार पर कर रहे हैं। अब क्या उनका पेज फेल हो गया क्या, जो बीजेपी बिहार के पेज को उनको उपयोग करने का जरूरत पड़ गया? अब ये जो है ये बीजेपी बिहार का पेज है और बीजेपी बिहार का पेज बना करके इस तरह का 18 अकाउंट फर्जी बनाया गया है बीजेपी बिहार का। 18, 4 तो पेज है और 14 अकाउंट खोला गया है। और इस तरह बीजेपी बिहार के पेज पर अब इस तरह का सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके और नया प्रोपगंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस राजनीतिक में ईमानदारी की बात होती है, वहां पर ये लोग शुरू में ही फर्जी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने साइबर थाना में इसको शिकायत दिया है कि अविलंब हमारे बीजेपी बिहार अकाउंट खोलने का अधिकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर ही खुल सकता है। आपका अकाउंट या किसी मीडिया का अकाउंट, आज अगर मान लीजिए कि कोई मीडिया पर कोई दूसरा मीडिया प्रोपगंडा चलाने लगे, तब तो ये इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने शिकायत किया है और ऐसे राजनीतिक दल जो इस तरह के गलत तरीके का हथकंडे का सहारा ले रहे हैं, फर्जीवाड़ा अभी से कर रहे हैं, इसके साइबर क्राइम है ये और इस पर रोक लगाया जाए। और यही धंधा ये पहले भी करते थे, इसी तरह का धंधा ये फर्जी अकाउंट खोल करके सोशल मीडिया के बल पर जो है, ताकत पर ये आंदोलन करना चाहते हैं। ये इस तरह का जो है अपने पार्टी को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे सर अगर ये बंद नहीं हुआ तो फिर हम लोग इस पर थाना में जो है अभी हमने शिकायत दिया है, तो हम कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम एक्ट के तहत हम कार्रवाई करवाएंगे। क्योंकि इस पेज पर देखें कि किसका चल रहा है, किस पार्टी का प्रचार चल रहा है। इन बातों पर जब प्रशांत किशोर से बात
की गई तो प्रशांत किशोर ने बड़ा गंभीर जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि इनके पिताजी को जो है वो सोशल मीडिया चलाना हम लोगों ने सिखाया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर इस पूरे मसले पर जवाब के रूप में, वो सीधा सुनिए प्रशांत किशोर की जुबानी। ऐसा है कि इसीलिए आदमी को, जिसको कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं वो भाजपा के 2 लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं। और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। 2016 से ये 2 लड़के भाजपा के ये ग्रुप चला रहे हैं। उस पर आरजेडी के लोग भी पोस्ट करते हैं, उस पर जनसुराज के भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। उनको जो केस किए हैं तो उनको कहिए कि तुम्हारा तो सरकार है ना, तुम जाओ और डीजीपी के साथ जाओ, और उसमें अगर एक भी चीज गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री जरा सुन लीजिए। सीमांचल में माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे, जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम दिल्ली, यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और लाकर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे। ये इसको कुछ आइडिया है नहीं, किसी ने बता दिया कि अरे भैया ये भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का मैसेज है। तुम भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का आदमी नहीं लिखेगा। आप किसी के भी पेज पर जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या है। आपको लगता है सर चुनाव से पहले ही आपको बदनाम करने की? अरे भैया बदनाम क्या होगा इसमें? बदनाम हमको क्या करेगा भाई? सब लोग समझ रहा है सरकार किसकी है, भाजपा की है। तो अगर कोई फेसबुक पेज गलत चल रहा है तो तुम पकड़ लो। दिल्ली में सरकार तुम्हारी है, पटना में सुनिए ना, अरे भाई सरकार किसका है? बिहार और दिल्ली में सरकार किसका है? फेसबुक पेज पर अगर कुछ गलती है तो तुम पकड़ो, अगर है हिम्मत तो। पत्रकार वार्ता काहे कर रहे हो? और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हो उसका भी जांच करा लो, अपनी ही सरकार से करा लो कि उस कॉलेज का मालिक कैसे बने हो। अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके ऊपर ज्यादा अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको ज्यादा बराबर नहीं बनाएंगे, ज्यादा बात करेंगे। ठीक बात है। अशोक चौधरी के लिए कल मैंने कहा कि हम लोग जानते हैं कि नेता दल बदलते हैं, लेकिन अशोक चौधरी बिहार के सर्वदलीय नेता हैं। इनके बाबूजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद आरएसएस भाजपा में। तो भाई एक ही चीज बचा हुआ है, आरजेडी। अब घर में 1-2 और कोई भांजा भगीना होगा, उसको भतीजा को उसको आरजेडी में भी डाल दे। तो ये बिहार की जनता देख रही है कि ये एकमात्र परिवार है जो कि चारों पांचों दल में है। कोई भी किसी दल को वोट दीजिएगा, अशोक चौधरी जी को उसमें लाभ ही लाभ है। अरे मोदी जी आ रहे हैं तो आप लोग देखिए कि सब जिला से बिहार के बच्चों का, बिहार के गरीब जनता के पैसा पर, आपके हमारे पैसा से भीड़ जुटाने के लिए सब सरकारी खर्चा पर बस से ले जाकर भीड़ जुटाया जा रहा है। तो सब लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप हम लोग को कुछ दे तो नहीं रहे हैं, हम लोग का ले क्यों रहे हैं? भाई उन्होंने चैलेंज कर दिया है, कहा है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन अगर प्रूफ नहीं होता है तो दिलीप जायसवाल को सरेआम बिहार के युवाओं से माफी मांगनी होगी हाथ जोड़ करके। उन्होंने ये भी कहा कि दिलीप जायसवाल की नियति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इस तरह की बात हो रही है तो हम साझा करते हैं कि दिलीप जायसवाल को सिर्फ और सिर्फ किसी के संपत्ति पर हथियाना, संपत्ति को हथियाना जो कहते हैं वो आता है। क्या कुछ कहा आपने सुना ही। तो चलिए इस बात को लेकर हम
फिर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सच क्या है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।